नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। नंबर 1, कोई भी परमाणु जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो परमाणु नाभिक का मूल कण भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन मार्केट में घूम रहा होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नंबर 4, प्रोटॉनों पर धनावेश होता है और नाभिक पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? परमाणु का नाभिक धनावेशित हिस्सा है, धनावेशित हिस्सा है। फोटॉन जो होते हैं, फोटॉन होता है जो वो एटम में नहीं होता है। क्या फोटॉन परमाणु में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक तत्व जो होता है, कोई भी प्राकृतिक तत्व हो, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें वो हम जानते हैं कि वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो कैसे परमाणुओं से? एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो नाइट्रोजन तत्व है तो ये N2 जो है वो एक N और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। नहीं, वो नाइट्रोजन से ही मिलकर बनेगा। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। एटम में न्यूट्रॉन जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। ड्यूट्रॉन एक अणुपरमाणु कण नहीं है। जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन अणुपरमाणु कण नहीं है। अभी हमने परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया तो उसके अंदर हमने देखा कि या अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। क्या कहीं न्यूट्रॉन दिखा या कहीं फोटॉन दिखा? तो जो फोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु कण नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन हमने देखा है इसमें नाभिक में कि कोई आवेश नहीं है, ठीक है। जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कणों पर 2 धनावेश होता है। कैसा होता है? 2 धनावेश होता है तथा इनका जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। हम कह सकते हैं जो अल्फा कण है उस पर 2 धनावेश होते हैं और इनका एक द्रव्यमान जो होता है वो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होते हैं। अच्छा, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होते हैं तो हीलियम में कितने परमाणु होते हैं हमको ये भी जानना पड़ेगा, या कि हीलियम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो हीलियम जो है वो 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हीलियम किससे मिलकर बना होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कणों पर धनावेश होता है, अल्फा कणों पर धनावेश होता है। ऐसे ही बीटा कण होते हैं, उन पर ऋणावेश होता है और गामा होता है, गामा किरण होती है। गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है। हमने देखा है गामा एक्सरे होते हैं तो एक्सरे वगैरह में गामा किरणों का यूज किया जाता है।
आगे फिर हम क्या पढ़ सकते हैं, आगे जो है परमाणुओं की कक्षा में भरने के लिए जैसे परमाणु है उसमें उन कक्षाओं में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब कैसे रहेंगे, तो इनसे संबंधित उनको रखने के संबंधित उनकी संरचना के लिए एक नियम दिया गया, एक सिद्धांत दिया गया, जिसे किसने दिया था, आफबाउ ने दिया था। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, आफबाउ सिद्धांत कहते हैं। आफबाउ सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है, आफबाउ सिद्धांत जो है वो परमाणुओं में कक्षा को भरने के क्रम नियंत्रण से संबंधित है। रासायनिक तत्व जो होते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, अभिविन्यास से है। किससे है, अभिविन्यास से है। इलेक्ट्रॉन हमने बताया है कि जो होता है ऋणावेशित होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है, किसी भी नाभिक का जो मास होता है वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो जो द्रव्यमान होगा नाभिक का, किसका द्रव्यमान हम पूछ रहे हैं, नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उनके योग के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद जिस भी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी द्रव्यमान संख्या 4 होगी। जैसे हमने कहा कि नाभिक के द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब कि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि किसी भी कोई परमाणु है, उनमें 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन 2 चक्कर लगा रहे हैं। तो जो उनका द्रव्यमान होगा नाभिक का, वो हमने कहा कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन। तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आई, 4। कितनी आई, 4 आई। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, कोई तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है और न्यूट्रॉन 20 है, तो द्रव्यमान संख्या बताइए। तो m कितना होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। तो हम इन्हें प्रोटॉनों की संख्या मान सकते हैं 18 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 20। तो द्रव्यमान संख्या m = हो जाएगा 38। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 94 Pu 242 होता है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो इसको माइनस कर देंगे। समझ था